अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। ये आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ होममेड शरबत की। इसकी जो बेस है ये किस तरह इतना थिक बनता है, किस तरह ये अच्छा फ्लेवर बनता है और ये हर टेस्ट का आप शरबत बना सकते हैं जो आपको फ्लेवर पसंद है। चलिए शुरू करते हैं कि ये कैसे बनता है शरबत, मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, जो हम शरबत बनाना शुरू करने लगे उसकी जो पहले बेस बनाएंगे, बाद में हम उसको फ्लेवर देंगे, ठीक है। उसके लिए ये हम जो मैनेजर कप होता है ना 250 ग्राम वाला, उसको हमने ये 1.5 कप डालना है। ये कप और ये हाफ कप, ठीक है। ये हाफ कप पानी जाएगा इसमें और 2 कप जो है ना इसी नाप के लिए यही हमने लेना है कप। ये देखें, ये हो गया। 2 कप हमने चीनी डालनी है, शुगर। ये अभी इसको थोड़ा मेल्ट करना है, चीनी थोड़ी सी इसके अंदर घुलनी शुरू हो जाए, फिर हम दूसरे इंग्रेडिएंट डालते हैं इसमें। ये वीवर, ये देखें चीनी घुल गई है, पानी पकने लग गया। तो इसमें हमने सिट्रिक एसिड डालना है या फिर 1 लेमन का जूस, ठीक है। जो आपके पास हो वो डाल दें। ये डाल दिया और ये देखें 1 पिंच है सादे नमक की, बिल्कुल सादा नमक लेना है, आयोडीज नहीं लेना, दूसरा नहीं लेना, सादा जो नमक। इस टाइम पे वीवर ये देखें ये पकना शुरू हो गया। इसकी हमने तार नहीं बनानी, लेकिन इसको जो जैसे रूह अफ़ज़ा गाढ़ा होता है, शरबत गाढ़े होते हैं, उसको बनाने के लिए ना इसकी को तार वाली चाशनी नहीं हमने बनानी। उसकी एक ट्रिक है, सीक्रेट है, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या इसमें डालना है, किस तरह हमने इसको वो थिक वाला शरबत बनाना। ये इसके लिए हमने ना, ये देखें वीवर, ये मैंने पकता हुआ पानी जो बॉयल पानी होता है ना 1 कप, 1.5 कप हमने पहले डाला, 1 कप हमने ये इसमें ऐड कर देना। ये देखें चाशनी पकते हुए 1 कप हमने बॉयल जो है ना पानी ऐड कर देना इसके अंदर। उसके बाद हमने 2 कप जो है ना चीनी डालनी है और 1.5 कप पहले डाली, 2 कप और डालनी है। ये देखिए ये 2 कप शुगर और ऐड कर देनी है। ये इसका सीक्रेट है। इस तरह ये देखिएगा आप, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ये वही शरबत, जैसे रूह अफ़ज़ा हमारा गाढ़ा होता है, कोई सा भी शरबत आप लेते हैं वो इतना गाढ़ा होता है कि बस डाला और बना लिया, चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें थिकनेस किस तरह आती, वो ये सीक्रेट था इसका। हम तो वैसे चाशनी से ही बनाते हैं ना। ये वीवर जो मैंने शुगर डाली थी ना 2 कप और 1 कप पानी गरम गरम डाला था, पकता हुआ उबलता, ये वो मेल्ट हो गया। बस अभी इसका हमने शीरा नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, बस इसका हमने चूल्हा बंद कर देना और इसको अब ठंडा करना। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी सेम वही कंडीशन होगी जो हम बेस जो होती है शरबत की थिकनेस, और वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने। ये वीवर, ये देखें ये हम बेस तैयार करने लगे। ये बेस के लिए ना मैंने इसको 3 हिस्से किए हैं इसके, क्योंकि मैंने इस बेस सिरप से ना मैंने 3 किस्म के शरबत बनाने। तो ये जो बेस है ना, ये देखें ये तैयार है हमारी। इसके अंदर मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स ना केवड़ा के डालने, बड़ी एहतियात से डालना है बस, कि ये ना कड़वा हो जाता है अगर ज़्यादा डाल दे। और ये देखें ये इतना टीस्पून जो है ना नीचे नीचे गुलाब का रख,
ये रेड सिरप बनने लगा है, रूह अफ़ज़ा। ठीक है, ये हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। उसके बाद हमने रेड कलर डालना है। ये बने बनाए कलर मिलते हैं, ये भी हम ये देखते हैं डाल के। हर सबके अपने अपने कलर होते हैं, ये देख लें। ये मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही डाला है। ये देखें, इसकी थिकनेस देख लें कितना ये थिकनेस वाला ये बन के शक्ल। ये अब इसको ना मैं अब आपको बना के दिखाती हूँ गिलास। ये व्यूअर, ये 2 से 3 चम्मच शरबत के जाएंगे 1 गिलास में। ये हमारा रूह अफ़ज़ा शरबत तैयार है। अब हम दूसरा शरबत बनाते हैं उसी बेस से ना। मैं आपको दूसरा शरबत बनाना दिखाऊँ। ये व्यूअर, ये जो नेक्स्ट जो हम बनाने लगे हैं ना बेस लेके, उसके अंदर हम बनाने लगे हैं इलायची का। ये इलायची का एसेंस मैंने डाल दिया, इलायची शरबत। और 1 स्पून ग्रीन कलर। बेस हमारे पास हो, हम हर फ्लेवर बना सकते हैं। बेस बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया। ये देखें कितना अच्छा गाढ़ा शरबत बना है। ये जमेगा भी नहीं, कोई क्रिस्टल नहीं बनेंगे इसमें, कुछ भी नहीं होगा। ये इसी तरह ही हम इसमें गिलास के अंदर शरबत के डालेंगे। तो ये देखें, और बर्फ़ डालते हैं। ये देखें जी, ये इलायची शरबत तैयार हो गया हमारा। बहुत टेस्टी शरबत तैयार हुआ है। ये देखें, ये ग्रीन हमने बेस था सिंपल वाइट, उसके अंदर हमने फ्लेवर एसेंस और साथ हमने डाला है उसका कलर ग्रीन। तो ये हमने तैयार कर लिया है इलायची का शरबत। ये भी बड़ी दिल को ताकत देता है। ये भी आप गर्मियों में, अब रमज़ान में बनाएं। अब हम बनाते हैं संदल का शरबत। ये व्यूअर, ये लास्ट वाला जो है ना संदल का बन रहा है। ये मैंने संदल का एसेंस डाला। ये स्पून मेरा थोड़ा प्लेन है, हम डालते हैं 1 टीस्पून भर के। आपने ना बोतलें छोटी मेरी हैं। ये लें जी, ये हो गया। और ये इसमें फूड कलर, ये फूड कलर आ गया। ये मैं इसका भी गिलास आपको तैयार करके दिखाती हूँ। और एक और चीज़ डलती है गर्मियों में शरबत में, उससे तो मज़ा दुबाला हो जाता है और हेल्थ के हिसाब से भी बहुत बेनिफिट हैं उसके। ये देखें व्यूअर्स, इसमें आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने बनाना है अपना ये शरबत तैयार करें और पिएं।
और आपने खुद बनाए हुए हैं और हर चीज़ मिलती है बाज़ार में, कलर भी मिलते हैं, एसेंस भी मिलते हैं। इजीली बस बेस बना लें इसकी सिरप की और ख़ुद अपने हर फ्लेवर का शरबत बनाएं। चलें मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और इसके अंदर हम डाल लेते हैं ये थोड़ी सी चिया सीड भी कहते हैं, तुख मलंगे भी कहते हैं। ये देखें, ये डाल के पिएं। ये देखें, ये था, ये गर्मियों का तोहफा है। ये आप डाल के पिए संदल के शरबत में, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़े का लगता है। चलें जी मैं इसका दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। ये व्यूअर ये देखें, हमारे तीनों शरबत तैयार हैं माशाल्लाह। रूह अफ़ज़ा भी तैयार है, सब शरबत इलायची भी तैयार है और शरबत ये संदल का शरबत भी तैयार है। ये देखें, ये तीनों शरबत आप बनाएं, हर जो आपको फ्लेवर पसंद है। बेस बनानी आपको सिखा दी है कि बेस कैसे बननी है। बनाएं, खाएं, मज़े करें, एंजॉय करें। रमज़ान के इफ्तारी के अंदर मेरे बनाए हुए शरबत का मज़ा लें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स किया करें और ज़रूर बताएं मुझे आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। रमज़ान की आमद है, अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफिज़।